कोई एससी किसी ब्राह्मण के साथ भेदभाव करे, किसी भूमियार के साथ भेदभाव करे, आपने कब देखा है? ये डरते हैं अपना प्रिविलेज खोने से। ये जो अधिकार मांग रहे हैं, जाकर जंतर मंतर पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये अधिकार मांग रहे हैं कैंपस में भेदभाव करने का और रोहित वेमुला और पायल तडवी को मारने का। ये अधिकार मांग रहे हैं डिपार्टमेंट में जाति सूचक शब्द बोलने का। ये अधिकार मांग रहे हैं वीसी से लेके कॉलेज प्रशासन से लेके एचओडी तक हर तरफ अपना नेटवर्क बनाने का। ये अधिकार मांग रहे हैं बुलडोजर चलाने का। ये अधिकार मांग रहे हैं महिलाओं को कुचलने का। साथियों, आज जो हम यहाँ जुटे हैं, हम यहाँ आए हैं, अपनी आवाज, अपनी संख्या, अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2012 से इस देश में एक लड़ाई चल रही है जहाँ पर रोहित वेमुला, पायल तडवी, दर्शन सोलंकी और अब एंजल चकमा जैसे छात्रों की संस्थागत हत्या कर दी गई है और इसको सुसाइड बताया जाता है। ये जो हमारी लड़ाई है, ये इनकी विरासत से चलती आ रही लड़ाई है। ये वो लड़ाई है जहाँ पर छात्रों को अपनी जान देनी पड़ती है क्योंकि कैंपस में जातिगत भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव इस कदर बढ़ गया है कि इसकी कोई हद नहीं है। हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कुछ प्रावधान लाती है, इक्विटी विनियम लाती है और वो इसको आंकड़ों के आधार पर लाती है। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करके लाती है और ये रिपोर्ट जो वो प्रस्तुत करती है उसमें कहा जाता है कि देश भर के कैंपस में जाति, समुदाय, लिंग, डिसेबिलिटी और हम ये भी जानते हैं कि धर्म के आधार पर 118% भेदभाव बढ़ गया है और ये देश की सेंट्रल, स्टेट, जिला हर यूनिवर्सिटी में बढ़ गया है। तो जब यूजीसी अपने प्रावधान आंकड़ों के आधार पर ला रही है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टेट किस आधार पर लगा रही है? ये जवाब इस देश की न्यायपालिका को देना पड़ेगा। हम देखते हैं कि जब ये विनियम आते हैं तो देश के कुछ 10-15% लोग सड़कों पर भी नहीं उतरते, थोड़ी सी अपनी पहलकदमी दिखाते हैं और इस देश के मनुवादी, ब्राह्मणवादी, जातिगत मीडिया हाउसेज, न्यूज़पेपर इस खबर को इस तरीके से चलाते हैं कि जैसे कितना बड़ा हाहाकार मच गया है देश में, कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई है देश में और तुरंत इस पर स्टे लग जाता है। ये जो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, ये इनका एक वर्डिक्ट है कि देश के जो बहुजन समाज है, बहुजन छात्र है, महिलाएं हैं, अलग अलग समुदाय के, माइनॉरिटी समुदाय के जो छात्र हैं, लोग हैं, उनका इस देश में कोई हैसियत नहीं है। इस देश में अगर हैसियत है तो उन लोगों की है जो कॉलेजियम सिस्टम से कोर्ट में जाते हैं, जो अपने नेक्सस के थ्रू यूनिवर्सिटी में आते हैं, जो डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, पुलिस में हर जगह अपना वर्चस्व बनाते हैं और हमको दबाने का काम करते हैं। साथियों, आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं, हम इनसे क्या मांग रहे हैं। हम इनसे कोई खेत खलियान, बड़े मकान नहीं मांग रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, आसमान नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं हमारा अधिकार और अपना अधिकार मांगना प्रतिशोध नहीं होता है। समता का अधिकार मांगने का मतलब ये नहीं है कि आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव हमारे साथ होता जा रहा है, इसलिए हम समता की मांग कर रहे हैं। हम इक्वालिटी की सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इक्विटी की। अगर 2000 सालों से हमको दबाया गया है, कुचला गया है, महिलाओं की आवाज रोकी गई है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनके घर पे बुलडोजर राज हो रहा है, उनको कैंपस में मार दिया जा रहा है, तो अब हम आपसे समता मांग रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पर भागीदारी नहीं मांग रहे हैं, हम प्रॉपर भागीदारी मांग रहे हैं। जहाँ पर इतने सालों से हमको जो कुचला गया है उसके लिए हमको प्रावधान देने पड़ेंगे। हम जो 65% रिजर्वेशन की मांग करते हैं, ये कोई भीख की मांग नहीं करते हैं, अपने अधिकार की मांग करते हैं। ये अधिकार हमको बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान देता है। ये वो संविधान है जिसको बाबा साहेब इस उम्मीद के साथ लिखते हैं कि इसको आगे और बेहतर बनाया जाएगा और अच्छा बनाया जाएगा। और यहाँ की कोशिश हो रही है कि इस संविधान को खत्म कर दिया जाए। इसको लिखने वाले लोग ही इसको इस तरह से लिखते हैं कि इसको और बेहतर बनाया जाए और आप यहाँ पर बात करते हैं इसको खत्म करने की और मनुस्मृति के हिसाब से देश को चलाने की। क्या ये बात हम मंजूर करेंगे? क्या इस अपमान को हम मंजूर करेंगे? क्या इस साजिश को हम नहीं समझते? ये समझना जरूरी है। जैसे मैं कह रही हूँ कि अपना अधिकार मांगना प्रतिशोध नहीं है। ये जो बात कहते हैं कि इस तरह के प्रावधान अगर आएंगे, इस तरह के विनियम अगर आएंगे तो रिवर्स कास्टिज्म हो जाएगा, हमारे ऊपर झूठे केस हो जाएंगे। साथियों, आप याद करिए, इस देश में जब भी किसी भी हाशिए के
के लिए, महिलाओं के लिए कोई भी कानून आया है, किसी भी तरह का आरक्षण आया है, किसी भी तरह के प्रावधान आए हैं, तो यही कहा गया है कि इसका तो गलत इस्तेमाल हो जाएगा। महिलाओं के लिए अगर कोई प्रावधान आते हैं तो वो तो हम पर झूठा केस लगा देंगी। आप डरते हैं अपना प्रिविलेज खोने से, आप अपने सोच से नहीं डरते हैं। आपको डर ये नहीं है कि आपके साथ रिवर्स कास्टिज्म हो जाएगा। आपने कब देखा है कि कोई दलित, कोई एससी किसी ब्राह्मण के साथ भेदभाव करे, किसी भूमियार के साथ भेदभाव करे? आपने कब देखा है? ये डरते हैं अपना प्रिविलेज खोने से। ये जो अधिकार मांग रहे हैं, जाकर जंतर मंतर पर ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ये अधिकार मांग रहे हैं कैंपस में भेदभाव करने का और रोहित वेमुला और पायल तडवी को मारने का, ये अधिकार मांग रहे हैं डिपार्टमेंट में जाति सूचक शब्द बोलने का, ये अधिकार मांग रहे हैं वीसी से लेके कॉलेज प्रशासन से लेके एचओडी तक हर तरफ अपना नेटवर्क बनाने का, ये अधिकार मांग रहे हैं बुलडोजर चलाने का, ये अधिकार मांग रहे हैं महिलाओं को कुचलने का। सिर्फ इतना अधिकार ये मांग रहे हैं। और इनका जो खौफ है अचानक से, जिसको मीडिया में इतना प्रचलित किया है, गोदी मीडिया में इतना प्रचलित किया है, ये खौफ इसी चीज से है कि हमारा जो ये आम रोजमर्रा का बेलगाम जो अधिकार हमने बनाया हुआ है इन पर दमन करने का, बहुजन छात्रों पर, महिलाओं पर दमन करने का, वो हमसे ना छिन जाए। इसलिए इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि ये सरकार भाजपा आरएसएस की जो केंद्र में, राज्य में बैठी है, ये सिर्फ ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकार नहीं है, ये साजिशकारी सरकार है जो एक तरफ से विनियम लाती है, बिना इसको पारा के भी ला सकती थी लेकिन यूजीसी के थ्रू लाती है, और दूसरी तरफ वापस ले लेती है। ये कोशिश कर रही है देश की जनता को मापने का कि अगर इस तरह की साजिश की गई जनता के साथ तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इसलिए साथियों अपनी प्रतिक्रिया दिखानी बहुत जरूरी है और ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे कैंपस की बात हो रही है, आपके कैंपस में भी ऐसे संस्थान है, ऐसे संगठन है, ऐसे सत्तापक्षी संगठन है, ऐसे मनुवादी ब्राह्मणवादी संगठन है जो आए दिन कैंपस के दलित, पिछड़े कुचले महिला समाज के जो छात्र हैं उनको दबाने का काम करते हैं। साथियों समय की कमी है, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षिप्त रूप से रखते हुए अंत में आपसे एक अपील करती हूँ। हमको इस जो स्टे लगाया गया है उसमें जरूरत ये है कि हम हर दिन अपनी पहलकदमी दिखाएं, चाहे वो मशाल जुलूस हो, चाहे वो कोई मार्च हो, चाहे वो छात्र युवा संवाद हो, महापंचायत हो, चाहे वो अपने हॉस्टलों में मीटिंग हो, चाहे अपने डिपार्टमेंट में बात करनी हो, चाहे कोई स्टडी सर्कल करना हो, और सबसे ज्यादा जरूरी है सड़कों पर अपनी पहलकदमी रखना। कल पटना गांधी मैदान से राजभवन तक एक मार्च निकाला जा रहा है 18 मार्च को 11 बजे से। ये मार्च ऐसा मार्च करना है, ऐसा मार्च करना है, ऐसा ताका लगा देना है जुलूसों का कि जो लोग केंद्र में, राज्य में अपनी ब्राह्मणवादी मनुवादी सरकार बनाकर बैठे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इस तरह की साजिश ये करेंगे और कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, जो अपनी भीड़ थोड़ी सी जंतर मंतर पर डीयू के 8 फैकल्टी में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उनको देना है कि यहाँ पर समता की मांग हो रही है। जब इतिहास लिखा जाएगा इस आंदोलन का, बिहार का, पटना का, तो पटना यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, पटना यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टलों का नाम आएगा, तमाम सामाजिक न्याय के मोर्चों का आएगा कि वो आए थे सड़कों पर 18 मार्च को 74 आंदोलन के दिन, और उन्होंने ऐसी पहलकदमी दिखाई कि ये जो सत्ता में गूंगी बहरी सरकार बैठी है, जुमले की साजिश की सरकार बैठे, उसकी कुर्सियां हिली और हमारी आवाज तक उन तक पहुंची। इन्हीं बातों के साथ मैं अंत करती हूँ अपनी बात का। जय भीम, लाल सिंह।